सरकार ने औपचारिक रूप से एयर इंडिया को अब टाटा कह दिया है। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के हाथों में आ गई। यानी अब से एयर इंडिया सरकारी से एक प्राइवेट एविएशन कंपनी बन गई है। एयर इंडिया तन मन और धन से पूरी तरह टाटा की हो गई। एयर इंडिया को खरीदने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। ऑफिशियली एयर इंडिया भारत सरकार से टाटा ग्रुप के पास आ गई। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात की जानकारी इस ट्वीट के जरिए दी गई। जो एयर इंडिया की जो विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो आज समाप्त होती है। उसमें जो सक्सेसफुल बिडर टैलिस को दिया गया था, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसके हिसाब से सभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए जो आज कंसिडरेशन अमाउंट 2,700 करोड़ का शेयर प्राइस के लिए और 15,300 करोड़ डेट रिटेंशन के लिए, इसके बाद भारत सरकार ने अपने 100% शेयर्स टैलिस के नाम कर दिए हैं और वो अब नई मैनेजमेंट में है। भारी कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को बेचने के लिए केंद्र सरकार पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी। 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, लेकिन इस डील में किसी भी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 2020 में सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। 2021 में स्पाइस जेट ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई, लेकिन अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने सारी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। पूरी तरह से जो 100% जो शेयर होल्डिंग है अब एयर इंडिया की टाटा सन्स के पास है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन जो है, यहाँ पहुंचने से पहले, एयरलाइन हाउस पहुंचने से पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए उनके घर पर और इस फॉर्मेलिटी को उन्होंने पूरा किया। एयर इंडिया का वापस टाटा के पोर्टफोलियो में शामिल होने का ये फैसला सिर्फ एक बिजनेस डीलिंग नहीं है, ये एक इमोशनल फीलिंग भी है। 8 अक्टूबर को एयर इंडिया की घर वापसी पर खुश होते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट करके लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। इस ट्वीट में रतन टाटा ने एक हवाई जहाज और घर का आइकन भी लगाकर ये मैसेज दिया कि एयर इंडिया वापस अपने घर आ गई है। इस मौके पर रतन टाटा की भावुकता जीआरडी टाटा तक भी पहुंची। इस ट्वीट में जीआरडी की यादगार फोटो के साथ उन्होंने लिखा, आज जीआरडी टाटा होते तो बेहद खुश होते। अब ये भी समझिए कि आखिर इस 18,000 करोड़ की डील में टाटा को क्या क्या मिला। इस डील के तहत टाटा से यह समझौता भी किया गया है कि सरकार को टाटा ग्रुप 2,700 करोड़ रुपए नकद देगा और एयर इंडिया पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी भी होगी। इस डील के तहत टाटा को न केवल एयर इंडिया बल्कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी और कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी मिली। एयर इंडिया साल 2007-2008 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद से ही लगातार घाटे में चल रही थी। पिछले साल 31 अगस्त को उस पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का बकाया था। इसमें से 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती एयर इंडिया को घाटे से उबारकर मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाना है। इसके लिए एयर इंडिया की सरकारी कंपनी वाली इमेज हटाने के लिए बेहतर सर्विस देने वाला मेकओवर करना होगा, क्योंकि 69 साल पहले टाटा ग्रुप ने इसी मकसद से एयर इंडिया को शुरू किया था। We are totally delighted that this process is complete and very happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to working with everyone to create a world-class airline. एयर इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले एक दशक के दौरान इंडियन एविएशन मार्केट में एयर इंडिया ने अपना हिस्सा और भरोसा बहुत तेजी से गंवाया है। एयर इंडिया भी इंडियन एविएशन मार्केट में 11% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है।
पहले नंबर पर इंडिगो 48% हिस्सेदारी और दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट 16% हिस्सेदारी के साथ एविएशन बाजार पर पकड़ बनाए हुए। टाटा के सामने इन प्राइवेट कंपनियों की टक्कर लेकर एयर इंडिया को टॉप पर पहुंचाने का प्रेशर होगा। पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।